दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो रिपोर्ट्स में छोटी लगती है लेकिन इम्पैक्ट में बहुत बड़ी होती है। प्री डायबिटीज। लोग बोलते हैं डॉक्टर शुगर थोड़ी सी बढ़ी है, डायबिटीज थोड़ी ना है। और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। डायबिटीज का मतलब होता है कि बॉडी का शुगर हैंडलिंग सिस्टम वीक होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर इंसुलिन बॉडी में होता है पर उसका काम इफेक्टिव नहीं होता है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। रिजल्ट ये होता है कि शुगर ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा टाइम तक घूमती रहती है, भले ही नंबर्स थोड़े से ही ऊपर हो। पर अब ये प्रॉब्लम ये है कि प्री डायबिटीज के क्लियर ड्रामेटिक सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर चुकी होती है। बहुत सारे प्री डायबिटिक लोग बोलते हैं डॉक्टर थकान ज्यादा लगती है, कोई कहता है खाने के बाद नींद सी आने लगती है, किसी को लगता है कि वजन बढ़ता जा रहा है खासकर पेट के आसपास, किसी को चलने पर हल्की सी सांस फूलती है या हेवीनेस फील होता है सीने में। ये सब अर्ली मेटाबॉलिक वार्निंग साइंस होते हैं, पर हम इनको बिजी लाइफ का एक इफेक्ट बोलकर इग्नोर कर देते हैं। अब यहीं से हार्ट का एंगल भी शुरू होता है। प्री डायबिटीज सिर्फ शुगर का इशू नहीं होता, इस स्टेज पर ही आर्टरीज के अंदर माइक्रो लेवल डैमेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग स्मूथ जो होनी चाहिए वो स्मूथ नहीं रहती, थोड़ी खुरदुरी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही लाइनिंग खराब होती है, कोलेस्ट्रॉल को चिपकने का चांस वहां पे मिल जाता है। इसीलिए रिसर्च ये दिखाती है कि हार्ट डिसीज का प्रोसेस डायबिटीज से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, प्री डायबिटीज के स्टेज में ही। कई पेशेंट्स को पहला हार्ट अटैक से शुरू होती है कभी कभी उनकी स्टोरी, और बाद में पता चलता है कि उनकी शुगर सालों से बॉर्डर लाइन के ऊपर थी। एक और डेंजरस बात ये है कि प्री डायबिटीज के साथ अक्सर बीपी, ट्राइग्लिसराइड्स और बेली फैट भी क्वाइटली बढ़ने लगते हैं। तीनों मिलके एक साइलेंट कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो हार्ट के लिए काफी हार्मफुल होता है। और क्योंकि पेन या क्लियर सिम्टम नहीं होता, पेशेंट को लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्री डायबिटीज फुल्ली रिवर्सिबल होती है। इस स्टेज पर अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लिया जाए तो डायबिटीज को रोका जा सकता है और हार्ट अटैक का फ्यूचर रिस्क भी काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज को इग्नोर कर दिया जाए तो ज्यादातर केसेस में 3 से 5 साल के अंदर डायबिटीज डेवलप हो जाती है। मैं पेशेंट्स को एक सिंपल बात समझाना चाहता हूँ, डायबिटीज का दर्द बाद में होता है पर नुकसान पहले ही शुरू हो जाता है। प्री डायबिटीज वो स्टेज है जहां डैमेज हो रहा है पर वार्निंग लाउड नहीं होती है। इसीलिए अगर रिपोर्ट्स में शुगर बॉर्डर लाइन आ रही है या HbA1c थोड़ा सा भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो ये वेट एंड वॉच का टाइम नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है। मूवमेंट बढ़ाओ, वेट को कंट्रोल करो, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर कम कर दो, नींद और स्ट्रेस को सीरियसली लेना शुरू कर दो। याद रखिए, प्री डायबिटीज को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती इसीलिए है क्योंकि यहीं से हार्ट डिसीज का फाउंडेशन क्वाइटली तैयार हो रहा है। इस स्टेज पर संभल गए तो आगे के 20 से 30 साल का फ्यूचर काफी सेफ हो सकता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में भी कई सारे सिम्टम्स या रिपोर्ट को लेके डाउट होंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हो।
और ऐसे ही नॉलेज ड्रिवन हार्ट और डायबिटीज कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।